इसे सॉल्व करना है तो पहले तो लिख देंगे सोल्यूशन, दैट मीन्स यानी कि हल। ठीक है, इसे आपको बताना पड़ेगा दोबारा, सोल्यूशन लिखिए, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक नीचे रूट है, जब नीचे रूट रहता है ना तब हम एक प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं परमयीकरण। ठीक है, परमयीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन। ठीक है, परमयीकरण। अब क्यों करते हैं परमयीकरण? देखिए अब सिंपल में अभी ये समझिए, नीचे में रूट रहेगा ना तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यानी कि गणना, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए नीचे से रूट को हटा देते हैं। तो नीचे से रूट को हटा देते हैं ना, रिमूव कर देते हैं ना, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्यों हटाते हैं नीचे से रूट को क्यों हटाते हैं? नीचे से रूट को क्यों हटाते हैं? ऊपर क्यों शिफ्ट कर देते हैं? नीचे में रूट को हटा के ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब समझ में आ गया रेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि नीचे से रूट को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, इसलिए इजी होने के लिए, सुलभ आसान होने के लिए नीचे से रूट को हटा देते हैं। क्लियर? तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रोसेसिंग। देखिए ये जो है ना, कुछ समय के लिए मैं इसको भेज देता हूँ घूमने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये घूमने के लिए भेज दिया मार्केट, मार्केट में क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। ठीक है, चलिए एंजॉय कर रहा है। नाउ इस पर फोकस कीजिए। ये रहा आपका √2 + 1। ठीक, अच्छा इसको फिर नीचे में उतार देंगे। क्लियर? अब परमेयकरण का क्या स्टेप है? ठीक है, परमेयकरण कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? गुणा का साइन दे देना, गुणा यानी कि इंटू यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट। सही बात। फिर बट्टा खींच देना है, ये वाला ऊपर में उतार देना है। ठीक, फिर नीचे में उतार देना है। अब अगला क्या करना है आपको कि माइनस रहेगा ना तब आपको प्लस प्लस दे देना है, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, और प्लस रहेगा तो माइनस माइनस कर देना है, यानी कि साइन यानी कि चिन्ह को क्या कर देना है? कन्वर्ट, चेंज, बदलाव, परिवर्तन। तो क्या यहाँ पे माइनस है, ये आप दे दीजिए यहाँ पे प्लस, और ये दे दीजिए यहाँ पे प्लस। ठीक बात है। चलिए वो भी घूम रहा है अभी, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको एंजॉय करने देते हैं। ठीक है, लकीर खींच दिए, सही बात है। आप ऐसे ऐसे गुना करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करेंगे। तो इसको गुना कर देते हैं। ठीक, इसको गुना कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं इससे। यहाँ पे गुना है, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे गुना है। ठीक है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक बात। अच्छा नाउ अब देखिए, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बेस सेम है। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग ए दे देंगे, ए से लेके जाते कुछ भी आप दे सकते हैं हालांकि। ठीक है, इसको जो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखिए सेम है, तो ये सेम अभी उतार देंगे। ठीक बात है। अच्छा फिर यहाँ पर एक है, एक है, किसी का पावर कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, देंगे देंगे, नहीं देंगे चलेगा। ठीक है, या वैसे लिखेंगे ना, इसका एक है। ठीक है, अच्छा देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है। अच्छा तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही बात है। तो इसको मैंने इस पर सेटिंग किया। अब हालांकि बगल में फॉर्मूला, ठीक है, आइडेंटिटीज, ठीक है, रूल, ये सब जो भी समझ लीजिए वो आप लिख सकते हैं, यानी कि लॉ नियम बगल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब ये देखिए, ये देखिए, ये किसके जैसा लग रहा है? कौन से फॉर्मूला जैसा लग रहा है? ये लग रहा है इसके जैसा, a - b इंटू a + b जैसा। ठीक है, यहाँ देखिए ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस प्लस है, सेम टू सेम ये मिल रहा है। देखिए यहाँ ए से लेके जाते हैं कुछ, मतलब ए से लेके जाते कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, एक ही बात हुआ, एक ही बात, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मेन कंसेप्ट समझिए, अवधारणा। यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, माइनस प्लस। तो यानी कि ये इसके जैसा मिल रहा है। ठीक बात है, इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ए है तो ए स्क्वायर दिया, यहाँ पे √2 है तो √2 का स्क्वायर है, तो देखिए। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, बी है तो बी स्क्वायर, यहाँ पे एक है तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। चलिए इसको भी इरेज कर देता हूँ, आप बगल में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ओके, फिर देखिए इसको ऊपर का वैसा के वैसा उतार देते हैं। ठीक है,
चलिए इसे उतार दिए, क्लियर, ओके। नाउ अब देखिए √2 2 बार है, √2 है आपका 2 बार, तो √2 एक बार, √2 एक बार, √2 √4, √4 का वर्गमूल देखिए, स्क्वायर रूट या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, एक ही बात है। दो यहाँ पे छुपा हुआ है, ये अंडरस्टूड है कि दो हिडन है, छुपा हुआ है, यहाँ पे दो छुपा हुआ है, ठीक है। तो √4 वर्गमूल में पेयर लगता है, जोड़ा लगता है, युग में लगता है, 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये भी वर्गमूल, ये भी वर्गमूल, लंबा सा वर्गमूल लेके 2 गुने 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो पेयर लगेगा, 2 2 है, 1 2 निकल जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 है, यहाँ पे 2, ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसे करके कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, 2 और ये 1 बचा, क्लियर। अच्छा मेरे पास स्पेस का हो गया कमी, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ठीक। अच्छा 2 में से गया तो 2 में से गया तो 1, ठीक, फिर 1 हम नीचे हटा देंगे, देखिए आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है ना, नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। अच्छा ऐसे करके, क्लियर। अब किसको भेजे थे घूमने के लिए मार्केट, इसको ना, इसको बुला लेते हैं, क्या अच्छा बहुत घूम लिया, ठीक है, आ जाओ, बुला लिए वापस से, बुला लिए, ठीक, वापस से बुला लिए, तो देखा ना हमने। अब देखिए ये 2 है और यहाँ भी 2 है, सब जगह 2 है, 2 है, 2 2 2 सब जगह नहीं देंगे, फिर भी अभी मैंने बोला ना ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा चलेगा, ठीक है। अब देखिए तो वही चीज, ये 2 बार है तो पेयर लगेगा, जोड़ा लगेगा, युग्म लगेगा, नहीं तो काट भी सकते हैं, ठीक है। क्या बचा, √2 + 1, ठीक है। अब √2 का वर्गमूल 1 से लेकर 10 तक कम से कम एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ऐसे करके भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कॉलमनार मेथड से यानी कि डिविजनल मेथड से। √2 का क्या होता है, 1.414 414, ठीक है, +1, √2 का वर्गमूल स्क्वायर रूट इतना प्लस अपने इसका इतना, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, एक कितना हो जाएगा, 2 2.414, ठीक है, आंसर, ठीक है। अब कैसे जोड़े देखिए, अब लेगा इसमें तो दशमलव है नहीं, देखिए आप एक ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है ना, अपने मन से दशमलव के बाद 0 0 दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 1.414 दशमलव के बाद अलग अलग पढ़ा जाता है, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, तीन जीरो कुछ भी देखिए, दशमलव के बाद 3 डिजिट है ना, इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 1 0 लिखे तो उसे कोई लेना देना थोड़ी है। 3 0 मैंने आप कितना भी दे सकते, मैंने 3 0 क्यों दिया मालूम है, ऊपर में 3 डिजिट है ना, इसलिए 3 डिजिट दिया, जो डिजिट रहता तो अंक रहता तो 2 जीरो देते, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे से कितना भी कुछ लिखेगा ना तो एक के होगा, ठीक है। अच्छा जोड़ दीजिए, 4 जीरो तो 4, 1 जीरो तो 1, 4 जीरो तो 4, जोड़ रहे हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 2 गया, 2 गया, 2 2। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।